अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 10 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लेसन 6, 7, 8 और 9 के अंदर वायरसेस को पढ़ा था। अब हमारा वायरसेस का चैप्टर क्लोज हो गया है। हम लेसन 10 से हार्मोन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हार्मोन्स के बारे में कह रहा है आर केमिकल मैसेंजर्स दैट सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच कैरीज देम टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सट्रैक्ट देयर फंक्शंस। ग्रीक वर्ड हार्मोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टू अर्ज या इमोशंस। ये एक किस्म की केमिकल मैसेजेस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स भूख पैदा करते हैं। ये रिप्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मूड और इमोशंस को भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। आगे इसके डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं जो मैं भी आपको बता के चुका हूँ। डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड हेल्थ है, कोग्निटिव फंक्शन एंड मूड्स। एंडोक्राइन वर्सेस नर्वस सिस्टम के बारे में कह रहा है कि एंडोक्राइन क्या है और नर्वस सिस्टम ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बॉडी के फंक्शन पर का काम सर अंजाम देते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है लेकिन मेथड जो हैं इनके मुख्तलिफ होते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्पीड जो है ट्रांसमिशन की तेज़ होती है और एंडोक्राइन की स्पीड जो है ट्रांसमिशन की स्लो होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो है ना, क्योंकि मैसेज जो है ओनली नीड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस माइनर साइनेप्टिक डिस्टेंसेस, जबकि जो एंडोक्राइन है उसके अंदर क्या है ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड हार्मोन्स नीड टू फाइंड इट्स अप्रोप्रिएट रिसेप्टर टू बाइंड एंड इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि नर्वस सिस्टम जो है ड्यूरेशन रिस्पॉन्स का वो शॉर्ट है, लेकिन जो एंडोक्राइन है उसका रिस्पॉन्स का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। हार्मोनल एक्शन, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि एक ऐसे केमिकल्स, ये केमिकल मैसेज है जो कि एंडोक्राइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स भूख पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं, मूड और इमोशंस को भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर और ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं कैपिलरीज के ज़रिए। ये ब्लड के मुख्तलिफ वेसल्स के थ्रू होते हुए ये टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं और अपना रोल अदा करते हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म के अंदर कह रहा है कि मोस्ट हार्मोन सर्कुलेट इन ब्लड कमिंग इनटू कांटेक्ट विद स्पेशली ऑल सेल्स। However, a given hormone usually affects only a limited number of cells, which are called target cells. एक हार्मोन जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को टारगेट करता है, मतलब जो उसका टारगेट होता है ना, जिसके ऊपर उसने जाके लगना होता है उस हार्मोन ने, उसी सेल तक वो जाता है, उसी सेल पे जाके वो अटैच होता है, उसको टारगेट सेल कहते हैं। अ टारगेट सेल रिस्पॉन्ड टू अ हार्मोन बिकॉज इट बियर्स रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, हार्मोन ए और हार्मोन बी, इसको देख लीजिए। प्रिंसिपल फंक्शंस सेम वही जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर ये एक्ट करता है, बॉडी के हीमोस्टेटिस को मेंटेन करता है। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू बॉडीली फ्लूइड लाइक ब्लड विच कैरी देम टू टारगेट सेल। मैंने बताया आपको कि कैपिलरीज के अंदर जाते हैं हार्मोन्स, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेसल्स के ज़रिए होते हुए जिस टारगेट तक जाना है, जिस ऑर्गन तक पहुंचना है उस तक ये पहुंच जाते हैं। टारगेट सेल रिस्पॉन्स टू हार्मोन व्हेन दे एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर दैट हार्मोन। Hormones also play a role in the regulation of cell death, immune system, reproduction, development, mood swings and hunger cravings. बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं हार्मोन्स। इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही सेम चीज़ आ गई, ये काम भी हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स की टाइप्स हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स और न्यूरो हार्मोन्स। ऊपर हमने एंडोक्राइन और न्यूरोन इन दोनों के सिस्टम के अंदर डिफरेंसेस पढ़े थे। तो सेम एंडोक्राइन के अंदर कह रहा है कि एंडोक्राइन जो हैं ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, खारिज करते हैं। हार्मोन जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस जो दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्ट ऑफ बॉडी टारगेट। हार्मोन सर्व एज मैसेंजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरो हार्मोन्स के अंदर कह रहा है कि आर एनी हार्मोन प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन जो है हार्मोन पैदा करते हैं उनको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और
ये भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही जाते हैं। न्यूरो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द सर्कुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक इफेक्ट, बट दे कैन आल्सो हैव अ रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर का जो माइंड के से जो सिग्नल्स आते हैं उनको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और अदर रोल्स सच एज ऑटोक्राइन, सेल्फ और पैराक्राइन जो लोकल मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन के इसको देखते हैं। पैराक्राइन हार्मोन्स जो हैं act on adjacent cells and autocrine. Hormones are released and act on the cells that secreted them. उन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट अपॉन होते हैं हार्मोन जो जिनसे वो निकलते हैं। इंट्राक्राइन हार्मोन्स होते हैं दैट एक्ट इनसाइड अ सेल रेगुलेटिंग इंट्रासेलुलर इवेंट्स। वही सेल सेम वही बात कर रहा है, इंट्राक्राइन पैराक्राइन की ही टाइप है, जिसके अंदर कह रहा है कि हार्मोन जिस सेल से निकलते हैं उसी सेल के ऊपर रेगुलेशन करते हैं, उसी सेल के ऊपर एक्ट अपोन करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन इसकी एक एग्जांपल है। एंडोक्राइन एक्शन क्या है कि हार्मोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड एंड बाइंड्स टू डिस्टेंट टारगेट सेल्स। सेम वही बात बार बार रिपीट कर रहा है। पैराक्राइन एक्शन क्या है कि हार्मोन्स एक्ट लोकली बाय डिफ्यूजिंग फ्रॉम इट्स सोर्स टू टारगेट सेल इन द नेबरहुड। ऑटोक्राइन एक्शन क्या है कि हार्मोन एक्ट एज ऑन द सेम सेल दैट प्रोड्यूस, जिस सेल में वो प्रोड्यूस होते हैं उसी के ऊपर वो एक्ट अपॉन होते हैं। व्यूअर ये था आपका बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 10 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।